एग्जाम्पल ले लेते हैं घनाभ के लिए कि घनाभ का शेप का। चलिए ये ईयरफोन का डब्बा है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, घनाभ है। घनाभ कैसे, जैसे ऊपर से देखिए, सिर्फ टॉप व्यू देखिए इसका, ये वाला यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है, ये टॉप व्यू जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आयत है। क्या है, आयत है। लेकिन आयत और घनाभ में क्या अंतर होता है कि आयत जो होता है वो 2D होता है और घनाभ जो होता है 3D होता है। यानी कि 2D कोई भी चीज़ होगा ना वो इमेजनरी होगा, क्या समझे, और जो 3D कोई भी चीज़ होगा तो वो ठोस होगा, मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसको हम पकड़ लिए हैं वो घनाभ हो गया, ठीक है, छू सकते हैं, घनाभ है। मान लीजिए आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सिर्फ इतना ही हम मान लीजिए एक पेपर बनाएं, तो एक पेपर ही ले लें। मान लीजिए जैसे एक टिकट रखा हुआ है, ये टिकट है, तो ये तो क्या होगा, आपके मन में चल रहा होगा ये तो आयत का होगा, लेकिन नहीं, ये आयत नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसके तरह मान लीजिए 100 टिकट लेंगे और रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें कुछ लंबाई तो है ही, चौड़ाई भी है। लंबाई और चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई भी है। देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ऊंचाई भी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन जब आप इसमें 100 टिकट इसी के तरह रख देंगे तो उसमें कुछ ऊंचाई भी आ जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी 2D चीज़ है यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आयत भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन घनाभ करता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ के शेप का क्या क्या है हमारे घर में। सबसे पहले बात करते हैं माचिस की डिबिया, उसके बाद बात करते हैं कि संदूक या बॉक्स, अलमीरा जो होता है तो वो भी घनाभ का शेप का होता है। और कार्टून जो देखे हैं, कार्टून जो इसका बड़ा भाई होता है, दादाजी परदादाजी जो भी है वो, उसको कह लीजिए। और क्या होता है, कॉपी होता है, किताब होता है, लैपटॉप आप लोग देखे होंगे, लैपटॉप होता है। ये सब क्या है, ये सब है घनाभ के शेप का, घनाभ का शेप का। तो क्या क्या है घनाभ का शेप का, तो माचिस है, ठीक है। दूसरा, ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, फिर भी 2 4 5 एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आपको याद रहे। कॉपी हो गया, किताब हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, बॉक्स हो गया। कौन सा बॉक्स, तो बॉक्स रेक्टेंगुलर यानी कि घनाभ के आकार का भी हो सकता है और वर्ग के भी आकार का हो सकता है, तो डिफाइन नहीं है। माचिस की डिबिया, जो डिब्बा होता है, माचिस बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैच बॉक्स, ठीक है। तो वो हो गया। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है घनाभ के। किसके, घनाभ के। एक और एग्जाम्पल बताइए आप लोग, डायरी देखे हैं, डायरी जो है वो भी एग्जाम्पल है। तो देखिए आपके जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसी में से 3 एग्जाम्पल आ गया घनाभ का, और एक माचिस का डिब्बी ले लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये सभी एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है याद रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए, रखिएगा आपको फ़ायदा है। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये घनाभ तो ठीक है, अब घनाभ में क्या क्या मेन चीज़ है, क्या क्या मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि घनाभ जो होता है वो 3D होता है। क्या होता है, 3D होता है, यानी कि ठोस आकृति होता है, ठीक है। और यह आयताकार होता है, आयताकार जान है ना, जिसका लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, मतलब चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो आयत क्या होता है कि जिसका, जैसे ये चौड़ाई है ये लंबाई है, जो लंबा होता है वो लंबाई होता है, जो चौड़ा होता है वो चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई
चौड़ाई, ठीक है, और ये हो गया ऊंचाई, हाइट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ होता है हमारे घनाभ में, ठीक है। घनाभ में क्या क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। जो सबसे लंबा होगा वो लंबाई, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे लंबा वाला ही लंबाई होगा, ऊंचाई भी लंबा हो सकता है, ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि लंबाई, जो सबसे लंबाई और चौड़ाई में लंबाई वो होता है जो सबसे लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है चौड़ाई का, फिर ऊंचाई है, तो जो ऊंचा होगा, जो खड़ा होगा, जो ऐसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, धरती से ऊपर उठ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई हो जाएगा। धरती से ऊपर उठ रहा होगा तो ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई हो गया, ये देख रहे हैं ना, ये ऊंचाई हो गया। चलिए अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख लिए। अब हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि क्या पार्ट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ घर। चलिए आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। आप जिस कमरा में बैठे हैं उस कमरा को देखिए, तो आपको कितना फेस दिखेगा। फेस मतलब तल, कितना तल है, कितने तल हैं, तो 6 तल हैं। कितने फेस हैं, जिसको हम लोग फेस कहेंगे, कितने हैं, 6 हैं। एक हमारे आगे है, एक हमारे पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाहिने है, एक बाएं है, एक बाएं है, ठीक है। तो यही 6 तल हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें किनारा कितना है, किनारा कितना है। तो देखिए अब किनारा की बात करें तो 1 किनारा, 2 किनारा, ठीक, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा। कितना किनारा होगा, 2 4 6 8, कितना हो गया, 8 किनारा हो गया। लेकिन अब देखिए 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा और 12 किनारा हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10 11 12, ये भी तो किनारा है। तो किनारों की संख्या कितना है, 12। अब देखिए शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जो होता है ये कोण जो होता है, ये वाला कोण, ठीक है। ये क्या है, शीर्ष है। 1 2 3 4, ठीक है, एक साइड 4 है, एक साइड 1 2 3 4 8 है। इधर से तो हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों साइड तो एक ही है, ये भी साइड वही है, ये भी साइड। देखिए 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। अब इधर बचा कुछ नहीं, अब क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल कितना है, तो शीर्ष की संख्या कितना है, शीर्ष जो है वो टोटल 8 है, ठीक है। अब देखिए इसका आप लोगों को हम लोग उदाहरण वगैरह सब बता दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए कि कितने तल होते हैं, कितने किनारा होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। तो तल की संख्या जो है 6 होता है, 12 होता है किनारे की संख्या, और शीर्ष होता है 8, ठीक है। किस में, तो एक घनाभ में। अब हम बात करते हैं कि इसी घनाभ में क्या बात करेंगे कि घनाभ में कितने फेस होते हैं। फेस बता दिए आपको 6 होते हैं। तो दोनों फेस एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, और बीच में जो होता है, बीच जो है इसका वो पैरेलल होता है। पैरेलल यानी कि दोनों की डिस्टेंस जो होती है, आपस की दूरी जो होती है, हमेशा समान होता है। यहाँ जितना दूरी होगा उतना दूरी यहाँ होगा, जहाँ जितना दूरी यहाँ से होगा, यहाँ से उतना ही दूरी यहाँ होगा। इसीलिए यह क्या है,
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। तो समांतर किसको कहते हैं, देखिए फेस से फेस, एक फेस से दूसरे फेस। अब देखिए, अब फेस जो हो गया जिसको हम लोग तल कहेंगे, तल, तो एक फेस से दूसरे फेस में जब हम लोग देखेंगे तो उसके बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी समान होगी, समान होगी, ठीक है। तो जो बीच की दूरी समान होगी तो उसी को हम लोग समानांतर कहेंगे, समानांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, समानांतर कहेंगे। जिसमें समान अंतर होगा तो उसको समानांतर कहेंगे, उसी को समांतर कहते हैं, ठीक है। ये पता चल गया आप लोगों को कि ये और ये बीच की दूरी समान होगा। यहाँ ही नहीं, ये और ये, इसकी भी दूरी समान होगा। यही नहीं, इसकी और इसकी ये दूरी भी समान होगा। इसकी और इसकी, ये भी एक फेस है ना, ये भी एक फेस है, दोनों की दूरी समान होगी, तभी वो घनाभ होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ये भी बात कर लिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ऊंचाई और लंबाई दोनों आपस में डिपेंड करता है। हमेशा देखिए, इम्पॉर्टेंट बात है, लंबाई जो है हमेशा बड़ा होगा चौड़ाई से, लेकिन लंबाई जो है वो बराबर भी हो सकता है और किसके, ऊंचाई के, और लंबाई जो है बड़ा भी हो सकता है ऊंचाई के, लंबाई जो है छोटा भी हो सकता है ऊंचाई के। तो ये तीनों चीज़ हो सकता है। तो इसमें आपको उतना ज़्यादा चौंकने का बात नहीं है कि ये लंबा हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि घनाभ के क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लोग जो पिछले क्लास में मस्ती किए हैं ना, पिछले क्लास मतलब 9th में, तो उसके चक्कर में आप लोग को थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब बताते हैं घनाभ का सूत्र बताते हैं। तो घनाभ का सूत्र बताने के लिए किसका सूत्र सबसे पहले बताया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा घनाभ में। तो मुख्य रूप से कितना फॉर्मूला होगा घनाभ में, तो पहला तो आयतन होगा। क्या होगा, आयतन होगा, आयतन, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, पहला आयतन होगा। दूसरा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसको सरफेस एरिया कहेंगे। और एक तीसरा भी होगा जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, या कहेंगे उसको क्या कहेंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी पृष्ठ क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। LB प्लस BH प्लस LH या HL। तो जनरली लोग ऐसे याद करते हैं LB प्लस BH प्लस LH, तो थोड़ा याद करने में अच्छा रहता है। क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। या आप LB LH और BH कर सकते हैं, एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग LSA कहते हैं। क्या कहते हैं? LSA, लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको लेटरल सरफेस एरिया को ही पार्श्व और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। अगर आपको कहीं मिले कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला जो है 2H इंटू L प्लस B है। ठीक है, और तीसरा, तीन तो हो गए, चौथा भी एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हम लोग डायगोनल कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, जिसको हम लोग विकर्ण भी कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, विकर्ण को ही डायगोनल कहते हैं। तो आपको विकर्ण याद रखना है, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो विकर्ण दोनों में आप कुछ भी याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जनरली आप लोग विकर्ण विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण क्या होता है कि विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण को D से हम लोग सूचित करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं। अब ये भी बात कर लेंगे कैसे कैसे सूचित करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया को S से करते हैं, ठीक है, इसको A से करते हैं और इसको V से करते हैं। अब आप लोग को देखना है कि आपको किससे करना है, क्योंकि ये ऐसे भी लिखते हैं, TSA लिखते हैं, LSA लिखते हैं। तो अब ऐसे लिखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन कम होगा अगर शॉर्टकट में आप लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करें किसका बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण का। तो विकर्ण का क्या होता है कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, ओवर रूट। तो ये हो गया आपका विकर्ण का। इसको क्या करना है, आपको आराम से रट लेना है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ने क्या पढ़ा, चलिए अब सारांश का बारी है। सारांश, सारांश बताइए। सारांश में यही है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक घनाभ है। क्या है? यह एक घनाभ है। घनाभ में जो है क्या है, चलिए बताइए जल्दी 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 जल्दी, एकदम फास्ट। क्या है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि घनाभ में ये लंबाई होगा, ये ऊंचाई होगा और ये चौड़ाई होगा। चौड़ाई कौन होगा? जो छोटा होगा लंबाई के कंपैरिजन में। ऊंचाई क्या हो सकता है? लंबाई से छोटा भी हो सकता है, लंबाई से बड़ा भी हो सकता है और लंबाई के बराबर भी हो सकता है। तो हम लंबाई और चौड़ाई को नहीं देखेंगे, हम लंबाई और ऊंचाई को नहीं देखेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब लंबाई और चौड़ाई पे हम लोग ध्यान दे दिए हैं और ऊंचाई पे भी ध्यान दे दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हमको क्या क्या जानना है, तो हमको जानना है वॉल्यूम जानना है, टोटल सरफेस एरिया जानना है, और क्या जानना है, टोटल सरफेस एरिया जानना है, और जानना हमको क्या जानना है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जानना है। तो वॉल्यूम होता है L, B और H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। TSA क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। हम लोग ऐसे याद किए थे, आपको भी ऐसे याद करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आप लिख रहे हैं, अगर आपको बहुत बड़ा करके दिखलाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, और उसको 2 से गुना कर देना है। बस इतना ही करना है, हो गया। तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पार्श्व यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, 2H, ठीक है, 2H यानी कि 2 गुना ऊंचाई इंटू यानी गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और एक चीज़ हम लोगों ने सीखा कि D क्या होता है।
ठीक है। तो डी होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि इसका ओवर रूट, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर ओवर रूट। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपका डी निकल जाएगा। डी क्या हो गया, आपका विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, हम लोगों ने ये सभी चीज़ पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको यही आपको मेनली सबसे ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, और बाकी वो तो जान ही गए ना कि फेस कितना होता है, फेस कितना होता है, शीर्ष कितना होता है और किनारा कितना होता है। तो आप लोग बताइए कितना होता है, अभी पढ़ाए थे तो कमेंट करके बताइए कि फेस कितना होता है, शीर्ष कितना होता है और किनारा कितना होता है। तब मिलते हैं अब अगले वीडियो में और आप लोग बोलिएगा तो इसका हम एक एक एग्जांपल दे देंगे, लेकिन अलग से हम एक पीडीएफ का लिंक दे देंगे जिससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई इसमें मेहनत तो थोड़ा लगेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास होना है, अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, टॉप करना है, सभी का अपना अपना अलग अलग मनोकामना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जो भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। अगले वीडियो में आने से पहले एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और इन सभी चीज़ों को, इन तीनों को आराम से रटिए। वॉल्यूम को हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, इसको आपको रटना है। ठीक है, रटने के बाद फिर आइए, फिर जाइए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।